हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चाय बनाने से। तो चाय बनाने देखिए, यहाँ पे मैं चाय रख दी थी और चाय मेरी पक रही थी। तो उसके बाद ना और मैं यहाँ पे और भी काम करने लगी थी और दीदी भी साथ साथ में लगी हैं। दीदी भी आ गई है नहा के। और दोस्तों देखिए, अब मेरा जो भी पिछला वीडियो था, तो पिछला वीडियो तो मेरे पास है नहीं, पिछला वीडियो मेरा सारा हो चुका है। तो ये वीडियो है परसों की, यानी परसों था शनिवार, और शनिवार यानी 27 जुलाई की। तो परसों का वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारा काम मतलब जो भी था सुबह का हो गया था। उसके बाद मैं ना चाय बन गई थी और चाय लेके यहाँ पे मैं बैठ गई थी। तो देखिए, आज बच्चों को शनिवार था ना, तो आज बच्चों को मैं नाश्ता में बनाई थी ये जो उसका पनीर का पराठा और चाय। तो बच्चे तो स्कूल चले गए थे, उनको सबको नाश्ता में यही बना था। और फिर दो दो बचा था तो मैं भी ले ली थी और दीदी भी ले ली थी। और ये पनीर ना आया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर कहे जैसे पनीर, छेना ये सब खाने, क्योंकि ये सबसे हड्डी काफ़ी जल्दी मतलब सही हो जाती है। जो हड्डी टूटी होती है ना, तो बहुत जल्दी सही रहता है। लेकिन ना मुझे क्या था ना, पनीर खाने से मेरी तबीयत नहीं सही थी। मुझे ना मतलब पेट में एकदम अजीब सा हो गया था कच्चा पनीर खाने से। तो इसी यही कारण था कि मैं बीच में 5-6 दिन वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। मेरा पेट नहीं सही था। और उसके बाद ना शिवांश की भी तबीयत नहीं सही थी। उसकी जो गर्दन है, मैं जैसा कि आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई भी थी, उसकी जो गर्दन है पीछे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द था। तो उसे भी ये लेके गए थे, दिखा के ले आए थे डॉक्टर के पास। तो दीदी बस वही उसकी दवा देख रही थी। और उसके बाद देखिए, नाश्ता सब करने के बाद ना फिर यहाँ पे मैं कपड़ा लगा दी थी मशीन में, क्योंकि जो हो सकता है मैं अपने लगी रहती। तो मशीन में देखिए कपड़ा भी हो गया था। तो मम्मी कहीं कि सारा कपड़ा निकाल दो, तो मम्मी यहाँ आंगन में ही फैला दे रही हैं, क्योंकि ना छत पे इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि सारा कपड़ा नीचे की तरफ गिर जाता है। कभी पीछे गिर जाएगा, कभी इस साइड गिर जाता है। तो क्या होता है ना कि नीचे कपड़ा गिरने से ना पूरा ख़राब हो जाता है। और पीछे की तरफ जब गिरता है ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदगी है, तो अच्छा नहीं लगता है। गंदगी क्या मतलब वैसी गंदगी नहीं है, जैसे कि वहाँ पे ना जैसे घास उस बहुत ज़्यादा है। तो बरसात के समय में वहाँ पे किसी को भेजना डर लगता है, क्योंकि कोई भी जीव जंतु बैठे रहते तो सही नहीं रहता। तो इसलिए कपड़ा मैं मम्मी कहीं कि नीचे डाल देती हूँ। तो उसके बाद देखिए, खाना पीना सब खाने के बाद और यहाँ पे आज मैं मशीन लेके बैठी हूँ। मैं क्या, आप लोग सोचते होंगे कि टूटा हाथ लेके मशीन लेके बैठ गई हैं, तो ऐसी बात नहीं है। दरअसल आप देखिए, दीदी भी जाने वाली हैं, अभी उनका कोई कंफर्म नहीं है। वैसे तो मैं बहुत मना कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना, देखिए उनके भी बच्चों की है पढ़ाई, और रीतू का और आदर्श का प्रैक्टिकल ये जो भी होता है उनका सब चालू होने वाला है। और रीतू का भी अगले महीने में पेपर है, कोई बैंकिंग की तैयारी करे ना, शायद उसका अगले महीने में पेपर है। तो इस वजह से दीदी कह रही कि अब मैं जाऊँगी, तो अब देखो कैसे करूँगी। तो बस दीदी की 2 साड़ी थी, तो दोनों साड़ी का ना दीदी के लेस खुल गया था। वैसे दीदी मतलब मेरे से कही नहीं थी, बस वो मेरे से पूछ रही थी कोई अगर टेलर हो तो बताओ मुझे अपनी साड़ी में लेस पूरा सिम। कही चले दीदी लेस ही भर लगाना, तो मैं कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। कोशिश तो मैं बहुत करी थी। तो यहाँ पे धागा भरना था मुझे बॉबिन में ना, तो मैं दीदी से कही कि दीदी आप मदद कर दो, तो मैं मतलब बॉबिन में धागा भर लूँगी। तो दीदी यहाँ पे देखिए मशीन चलाने लगी थी, और जब मशीन चलाई थी, जो बॉबिन का धागा भरने वाला रबड़ होता है, तो इसका वो भी उतर गया। तो कहीं बहुत मुश्किल होती सच में। किसी तरह से कोशिश करूँ, क्योंकि देखिए जब कोई अपनी इतनी हेल्प करता है ना, तो फिर अपने को भी लगता है कि हाँ, कहीं अगर कुछ भी अपने से हो सके। तो मेरी यही आदत है ना कि मैं उसकी कितनी से कितनी हेल्प कर दूं। लेकिन बस हाथ ना सही होने के कारण मेरी मजबूरी, नहीं तो मैं दीदी लोग को कोई भी कपड़ा कभी बाहर नहीं भेजती हूँ सिलने के लिए। तो मैं सोची कि चलो सीधी सिलाई है, शायद मैं कर लूँगी, लेकिन फिर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल होती है ये सब करने में, क्योंकि जब हाथ ही नहीं सही रहेगा ना, क्योंकि अभी हाथों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। थोड़ा सा भी जैसे यहाँ वहाँ हो जाता ना, तो फिर कलाई में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो जो कि हाथ को मैं ज़्यादा नहीं हिलाती हूँ, आप लोग को लगता होगा, लेकिन हाथ में मतलब बिल्कुल भी थोड़ा बहुत तो अब हाथ है तो यहाँ वहाँ तो करना ही रहता है। लेकिन हाँ, जो वैसा काम रहता है मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं इस पर सीधी एकदम सिलाई लगाई जा रही थी, और दिक्कत मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ये जो गले में एक लगा है ना डोरी, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी हाथ फैलाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन ना मम्मी देखिए, मम्मी चिल्ला रही थी कहीं तुम झूठे लेके बैठ गए, कोई दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो फिर क्या करोगी। तो मम्मी से बस यही कह रही, मम्मी आप चिल्लाए मत, अभी सब सही हो जाएगा। और आदर्श रीतू तो नहीं थे, आदर्श रीतू गए थे उनके मतलब यहाँ ही बगल में चाची उनकी रहती, तो उन्हीं के पास चले गए थे। तो देखिए हो सकता है तो वो सब शाम तक आ जाएंगे।
और सच पूछो ना, दिक्कत तो मुझे सच में बहुत हो रही थी मशीन चला। मुझे लगा कि मैं इस वाले हाथ से मशीन चलाऊंगी, इस हाथ से मैं सिलाई करूँ, क्योंकि इस वाले हाथ का सिर्फ सहारा भर लेना होता है कपड़ा में। लेकिन फिर मैं नहीं कर पाई थी। और फिर हुआ भी क्या, जब दीदी बैठी सिलने, दीदी कहीं कि चलो मैं सिलती हूँ, मुझे बता दो, तो दीदी बैठी, जैसी वो एक मशीन चलाई ना, तो जो लेस पे कभी कभी स्टोन लगा होता है, तो सुई के नीचे स्टोन आ गए थे, जिस वजह से सुई टूट गई। तो फिर मशीन रख दी दीदी, उनकी आधी ही साड़ी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो प्रिंसी निकालने लगी थी खाना। बाकी तो हम लोग सब लोग खा पी चुके थे और दीदी मम्मी खा के अपना आराम कर रही थी। और यहाँ पे प्रिंसेस में कही कि तुम खाना निकाल दो भाई। अभी मैं भी खाना नहीं खाई थी, क्योंकि ना आज मेरा भी मन नहीं था। जो पनीर का पराठा खा ली थी ना, उस वजह से मेरा मन नहीं था। दीदी मम्मी खा चुकी हैं, तो प्रिंसेस में कही कि खा लो तुम सब भी, और मैं भी लेके खा लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए मैं आप लोग से मिली हूँ डायरेक्ट 4 बजे। तो यहाँ पे देखिए आज ना क्या हुआ कि दूध फट गया था, करीब 1-1.5 लीटर के करीब दूध था, तो दूध तो पूरा फट गया था। तो फिर मैं बना दी थी नींबू की चाय, और नींबू की चाय बना के फिर देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी। और यहाँ पे प्रिंसी आज देखिए अपनी बुआ की कर रही है खूब अच्छे से मेकअप। और उस मतलब दीदी क्या है ना, प्रिंसी को बाल उतनी अच्छी चोटी तो नहीं कर पाती, लेकिन ना फिर भी दीदी के पीछे पड़ी थी कि बुआ हम आपका मेकअप करेंगे। और दीदी मना कर, दीदी और मम्मी जाने की तैयारी कर रही हैं। जो हमारे यहाँ डिलीवरी हुई ना, तो वहाँ पे अब क्या है ना कि गाना बजाना डांस उन्स सब होता है, सोहर ओहर सब गाते हैं। तो बस मम्मी और दीदी वहाँ ही जा रही थी। और ये देखिए प्रिंसी खूब अच्छे से दीदी का मेकअप कर रही थी। और दीदी का बाल भी ना प्रिंसी ही बनाई है, चोटी उनकी करी है। दीदी जो कि चोटी नहीं करती, वो भी जूड़े रखती हैं मेरे जैसे। और कल के वीडियो में ना बहुत ही प्यारा से एक कमेंट आया था, पहला कमेंट उन्हीं का था। कहें कि मतलब अच्छे से काफ़ी अच्छा कमेंट किया। कहा दीदी आप जब दवा लेती हो तो दवा ठंडे पानी से मत लिया करो, नॉर्मल पानी से लिया करो। तो सिस्टर हैं कि भैया है मुझे नहीं पता। तो देखिए मैं ना नॉर्मली पानी से लेती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी मैं खुद ही ज़्यादा नहीं पीती हूँ। जब ठंडा पानी में पीती हूँ ना, तो मेरे दांतों में लगता है पानी, तो जिस वजह से वो बॉटल में रहता है, आपको लग रहा है कि ठंडा पानी, वो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं रहता। मेरा पानी ना नॉर्मली रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए दीदी का मेकअप हो गया था, दीदी और मम्मी चली गई थी वहाँ पे। तो यहाँ प्रिंसी मेरे पीछे पड़ गई थी, मम्मी हल्का सा लिपस्टिक लगा लो, ऐसे कर लो वैसे। हम कहीं नहीं बेटा हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो बस मैं भी अपनी, मैं नहीं, प्रिंसी मेरी चोटी कर दी थी। हेलो, भगवान जी हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं, तब भी हल्के फुल्के खुश हो गए हैं, इसीलिए अपना थोड़ा स्वाहा कर रहे हैं। ऐसे तो पता है बारिश हो रही है ना, जो पानी देखा, भगवान जी अपनी खुशी लेके गए, बारिश बंद। तो यहाँ पे ना बस हल्का सा बूंदी बांदी इसी तरह से हमारे यहाँ पे होता है। पानी तो बिल्कुल बरस ही नहीं रहा है। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना कि जैसे जान निकल जाती। गर्मी इस बार की बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उसके बाद देखिए जो ये दूध फट गया था करीब 1-1.5 लीटर करीब, तो दीदी से मैं कही कि दीदी आप इसे मतलब कढ़ाई में कर दें, मोटी कढ़ाई में, तो इसकी मैं खुज्जी बना दूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आती है खाने में। और उसके बाद दीदी सारा बर्तन अब बैठेंगी धुलने, क्योंकि अभी बर्तन दीदी नहीं धुली थी। और यहाँ पे प्रिंसी देखिए बना रही थी अपने लिए मैगी, क्योंकि उसे लगी थी भूख। तो मैं कही कि मम्मी आप यहाँ पे खड़ी रहो, हम बना ले। और ये ना मैगी में क्या करी ना, एक हरी मिर्च काट के डाल दिए। तो मिर्च इतनी ज़्यादा तीखी, इतनी ज़्यादा झाग दे रही है कि, और मुझे क्या है ना कि जैसे मिर्ची का या मसाले का मुझे झाग लगता है ना, जब मेरे मुंह में झाग जाता है तो मुझे जैसे एकदम उल्टी सी आने लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है। इसलिए मैं देखिए अपना मुँह और नाक दोनों बंद करी हूँ, लेकिन साथ साथ देखिए मैं बर्तन भी लगाया जाए और सांस एकदम छोड़ी गई ताकि ये झाग मेरे उसमें ना जाए। और उसके बाद देखिए दीदी यहाँ पे धो रही थी बर्तन, प्रिंसी खा रही थी मैगी। तो दीदी कहें कि थोड़ा फर्राटा लगा दो, क्योंकि गर्मी ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और सच में गर्मी तो इस समय बहुत है। और देखिए हल्का सा बस बूंदी गिरी, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से देखिए जो आंगन में हल्का से एकदम बूंदी गिरी है। तो उसके बाद देखिए दीदी को पंखा लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और प्रिंसी अपना बैठ गई है मैगी खाने के लिए। और दोस्तों चलिए, आप लोग जो कमेंट करते हो ना, तो मैं तो उसका कभी आप लोग को वीडियो में उसका जिक्र नहीं करती हूँ, लेकिन अब कोशिश किया करूँगी जो भी आप लोग कमेंट करते हो ना, तो उसका मैं भी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया करूँगी कौन क्या कमेंट करता है। तो बस यहाँ पे और उन जो मतलब मैं अभी बताई कि जिसने कमेंट किया था ना, तो उनका नाम मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन अब अगली बार से मैं आप लोग के नाम के साथ आप लोग का कमेंट का रिप्लाई वीडियो में भी दिया करूँगी।
तो बस यहाँ पे देखिए झाड़ू उड़ू लगाने के बाद और ना अब मेरी जो पुरानी सारी वीडियो थी, तो पुरानी वीडियो तो अब मेरी सारी मतलब हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पे देखिए जो ये दूध फट गया था ना, तो इससे देखिए मैं एक उबाल आ गया था, तो इसकी खुज्जी होती है वो अलग हो गया, तो पानी था अलग हो गया, तो मैं पानी को देखिए सारा छान के अलग कर दी हूँ। और जो खुज्जी बचा था ना, इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। इसमें कुछ भी नहीं करना है और ये बहुत ही टेस्टी आती है, जैसे खुजड़ी कहते हैं जिसे, तो एकदम उसी तरह से आती है। लेकिन बहुत इसका ना स्वाद जैसे आप लोग छेना या ऐसे राजभोग खाते ना, उस तरह से इसका स्वाद लगता है। तो उसके बाद शाम को देखिए आदर्श और रितु आ गए थे अपनी चाची के यहाँ से, और उसके बाद ना इनको सबको लगी थी भूख, तो आ गई थी फुल्की सबके लिए। तो बस बच्चे बैठ गए थे फुल्की खाने के लिए। शिवांश और आदर्श दुकान से ही खा के आए थे, और ये प्रिंसी और रितु के लिए आया था। तो रितु कहीं कि मामी आप लोग भी आइए खा लीजिए। मैं मना बहुत करी, दीदी भी, तो दीदी कहीं कि आओ चलो, हम सबको भी मन होता है खाने का, चलो हम लोग भी दो दो खा लेते हैं। और वहाँ पे देखिए मम्मी सारा कपड़ा फोल्ड करने बैठ गई, तो यहाँ पे दीदी कुछ कर रही थी, मैं उनकी वॉइस बंद कर दी हूँ क्योंकि ना काफ़ी वो हंसी ले रही थी। और आदर्श कहे कि मम्मी आप इतना बोल रही हूँ, कहीं आदर्श बोलने दो, अभी मैं थोड़ा सा वॉइस दीदी का बंद कर दी। और दीदी का वॉइस मैं इसलिए बंद कर दी ना कि कभी कभी थोड़े से भी गलती की वजह से कॉपीराइट आने का डर होता है, तो इसीलिए मैं दीदी की वॉइस बंद कर दी हूँ। लेकिन फिर चलिए, और फुल्की किसे किसे पसंद है आइए आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि फुल्की तो सभी की मनपसंद होती है, चाहे जिसे खाना है उसे भी और जिसे ना खाना उसे भी, फुल्की सभी की मनपसंद होती है। तो बस प्रिंसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्रिंसी करी दीदी पहले एक मुझे खिला दो, पहले एक मुझे खिला दो। तो बस रितु देखिए सबसे पहले प्रिंसी को ही भोग लगा रही है। तो बस यहाँ पे अब सब खाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग के लिए भी आ गई थी प्लेट, और दीदी मम्मी को भी बुलाया जाता, लेकिन मम्मी नहीं आ रही थी, कहीं तुम सब खा लो हम नहीं खाएंगे। बस चलिए, यहाँ पे रितु ना जैसे एकदम दुकान वाले फुल्की खिलाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग को सबको रितु एक एक फुल्की खिला रही थी। और सच में ना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि देखिए मतलब होता है ना कि कोई अगर खिलाता है कोई चीज़, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनसे सबसे मैं कही ना कि अगर तुम सबको मन है तो फुल्की मंगा दे रही हूँ, पानी और छोला जो होता है घर पे बना लेना। तो सबका हाथ है, मैं कही चलो ठीक है, कल आप लोग ये घर में ही बना के खा लेना। और सच में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था इसका पानी, और ये जो छोला था ना, सबसे ज़्यादा ना पानी बहुत ही अच्छा था इसका। तो बस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं फुल्की, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा हंसी मजाक यही सबके साथ में हम लोग का खाना भी लगा रहता है दीदी। तो बस अब देखिए खाना का तो शाम को कुछ अभी प्लानिंग नहीं हो रही कि खाना क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि सभी फुल्की खा ले रहे हैं। तो दीदी बस वही हंस रही थी कि जब सब फुल्की खा ले तब खाना कोई नहीं खाएगा। मैं कही दीदी ऐसा हो नहीं सकता खाना कोई नहीं खाए, खाना क्योंकि अभी तो मुश्किल से 6:30 या 7 बजने चला है, लेकिन अभी 9-10 बजे तक सबको भूख लग जाएगी। तो बस यहाँ पे रितु सबको अपने हाथों से खिला रही थी। और दोस्तों लोग एक बार आप लोग से फिर से कह रही हूँ कि आइए आप लोग भी गरम करी फुल्की खा लीजिए। और आज का वीडियो भी यहाँ पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।